कुछ गलतियों ने सिखा दिया है कि हर किसी को अपना समझना ज़रूरी नहीं होता। कुछ रिश्ते बचाए नहीं जाते, कुछ लोग सुधारे नहीं जाते। कभी-कभी पीछे हट जाना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है, क्योंकि हर जंग जीतने के लिए लड़ना ज़रूरी नहीं होता। राम राम जी सारों ने, कैसे हैं आप सब? आई होप, उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घर में अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सुबह उठ गई थी मैं। उठने के बाद मैं नहा ली थी, दवाई ली। पहले मैंने दवाई लेने के बाद थोड़ी एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज करने के बाद फिर मैं नहा कर आ गई थी। आप सब देख सकते हैं। फिर क्या की मैंने नमकीन चावलों की तैयारी। मसाला काटने के लिए मैं तैयार हो गई थी। तो फिर मैंने प्याज वगैरह जो भी चॉप करना था, प्याज, टमाटर, आलू और जो भी चॉप करना था वो मैंने चॉपिंग कर लिया था। तो फिर मैंने कुकर चढ़ा दिया था गैस पर। गर्म होने तक तेल मैंने उसमें जीरा डाल दिया था। फिर मैंने उसमें सारे ये डाल दिए थे चॉपिंग की हुई वेजिटेबल। फिर मैंने इसको किया थोड़ी देर फ्राई होने के बाद फिर मैंने जब ये थोड़े मेल्ट हो गए तो फिर मैंने इसमें डाले मटर। आप सब देख ही सकते हैं। क्वांटिटी कम रखी है क्योंकि मेरी बेटी नहीं खाती, साइड में कर देती है। किसी न हर घर में कोई ना कोई ऐसा होता ही है, किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है। सारे मसाले डालने के बाद आप सब देख सकते हैं मैंने पानी डाल दिया था क्वांटिटी के हिसाब से। फिर मैंने क्वांटिटी के हिसाब से पानी डालने के बाद सब मिक्स करने के बाद कर दिया था, कुकर का ढक्कन लगा कर दिया था बंद। आप सब देख ही सकते हैं। और फिर मैं कर रही थी बीच बीच में काम, कभी मलाई निकाल रही थी दूध से तो कभी कुछ। तो फिर ये सब करने के बाद बच्चे भी धीरे धीरे नहा कर आ रहे थे। पहले बेटी नहा ली थी, वो तैयार हो रही थी। आप सब देख ही सकते हैं। साइड में मैंने चाय चढ़ा दी थी, कुकर में आ रही थी सीटी। ताज़ा पानी चलाने के बाद मैंने खोल दिया था लॉक खोलने के बाद चली गई थी मैं दूध लेने के लिए। आप सब देख ही सकते हैं। मैं आपको बाहर का व्यू दिखा दूँ। बाहर का व्यू बहुत अच्छा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और ये हवा ख़राब नहीं करती है, बिल्कुल अच्छी होती है, एकदम फ्रेशनेस आ जाती है इससे। तो फिर मैं जब तक घर आई तो चाय भी उबल गई थी। फिर मैंने गैस को कर दिया कम, ये उबलने के लिए छोड़ दी। आप सब देख सकते हैं नमकीन चावल कितने अच्छे बने हैं, खिले खिले एकदम। तो फिर मैंने नमकीन चावलों को बच्चों के लंच बॉक्स में पैक किया। तो इनको डाल दिया था अलग, ठंडे करने के लिए छोड़ दिए थे कि जब ठंडे हो जाएंगे तभी डालूं, क्योंकि अगर गर्म लंच बॉक्स में डाले तो वो ख़राब करते हैं और बीमारी भी पैदा करते हैं। मेरी बेटी खा रही थी अलग से लेकर, आप सब देख ही सकते हैं। उसे घी डालकर खाना ही पसंद है, वो अलग से ले गई थी कटोरी में, वो खा रही थी। बेटे को भी बोल दिया था कि खा लो, बेटा बहुत नखरे करता है, बहुत हाइपर हो जाता है। आप सब बताए कि क्या करें, रोता है, हर बात रोकर ही बोलता है। तो फिर ये बेटा तो लेटा हुआ था, बेटी कर रही थी बिस्तरों को फोल्ड। एक बेटी होती है जो माँ को अच्छी तरह समझती है, हेल्प करती है। फिर मैंने लगाई पूरे घर में झाड़ू, आप सब देख ही सकते हैं। पूरा पिछले बेड़े में, फिर स्टोर रूम, फिर विशु का रूम, फिर लॉबी, फिर किचन, फिर ड्राइंग रूम, फिर मोंटी का और सामने का वो पोर्च। तो फिर सारा साफ करने के बाद आप सब देख ही सकते हैं। पूरे घर में झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं आ गई थी बाल्टी भरने के लिए पोछे के बाल्टी भरने के बाद आप सबको देख ही सकते हैं। पोछे की बाल्टी में किया मैंने पानी फुल करने के बाद आ गई मैं अंदर। मैं बेटे को देख रही थी, आप सब देख ही सकते हैं। ये रोता ही रहता है, पता नहीं इसको क्या हो गया है, बहुत चिड़चिड़ा हो गया है। कुछ भी कहें तो रोकर ही बोलता है, कोई बात हंसकर बोलता ही नहीं है। रो रहा था सुबह सुबह, फिर इसको कराया चुप। तब तक आ गई थी वैन। मैंने इनको बोला कि अपने लंच बॉक्स डाल लो, पे तो फिर भूल जाते हो, मुझे ही देने आना पड़ता है। फिर मैंने लगाया फटाफट पूरे घर में पोछा, आप सब देख ही सकते हैं। फटाफट पोछा लगाने के बाद ये एक सबसे अच्छी एक्सरसाइज है। मॉप के साथ लगाने के बाद ना तो तसल्ली मन को होती है और ना ही शरीर को। इसके साथ लगाने को मन को भी तसल्ली हो जाती है कि साफ लगा है, और शरीर को भी, शरीर की एक्सरसाइज हो जाती है। पूरे घर में अच्छी तरह पोछा लगाने के बाद फिर मैं लग गई थी दूसरे कामों में। आप सब देख ही सकते हैं। पोछा लगाना कोई आसान काम नहीं है, लगाकर देखो, आपको अपना, जो लोग कहते हैं कि हमारा घर बहुत छोटा है, 2 कमरे का है, पोछा लगाकर देखो आपको खुद ही बड़ा लगेगा। तब तक आ गई थी वैन आने के बाद आप सब देख ही सकते हैं। बच्चों को भी वैन में बैठने के बाद किया सी ऑफ। इनको बाय बोलने के बाद मैंने लगा लिया था गेट लगाने के बाद मैं आ गई थी अंदर। आप सब देख ही सकते हैं। फिर किया मैंने बर्तनों को क्लीन। बर्तनों का ढेर हो ही जाता है और सिंक भर जाती है जब कुछ ऐसी चीज़ बनाए, कोई सब्जी का, कोई मटर का, कोई टमाटर का। तो ये बहुत सारे बर्तन हो गए थे और कुकर भगोना, सब बर्तनों को किया मैंने बारी बारी सर क्लीन। सभी बर्तनों को अच्छे से रगड़ने के बाद फिर मैंने इनको धोया अच्छी तरह। फिर मैंने दूसरी सिंक में लगा दिया था इनको। सभी बर्तनों को साफ़ करने के बाद फिर मैं आ गई थी दूसरे काम पर। मैंने ऊपर टॉवल सूखने के लिए डाले, जो भी अंडरगारमेंट्स वगैरह होते हैं वह मैं ऊपर सूखने के लिए डालकर आ गई थी। आप सब देख ही सकते हैं। फिर आ गई थी मेरी पेट पूजा की बारी, क्योंकि वो भी ज़रूरी है। मैं सुबह से काम में लगी हुई थी, मैंने कुछ भी नहीं खाया था। मैंने फिर किया फ्रूट की कटिंग, आप सब देख ही सकते हैं। एक अमरूद और कुछ फ्रूट सबसे अच्छे होते हैं। देखो, जब सारा दिन मेहनत करेंगे तो शरीर तो मांगेगा, और शरीर नहीं ठीक रहेगा तो कमाएंगे कैसे। तब तक आ गया था गले में कप वाला। तो हमारी गले वाले लें या ना ले, बट खड़ा जरूर कर लेते हैं टाइम पास के लिए। बट फिर भी मैं मजाक कर रही हूँ, उन सब ने लिए हैं, कप भी लिए हैं, किसी ने केटली ली है तो किसी ने मग लिए हैं।
सबने सामान लेने के बाद वो चले गए थे। फिर मैंने बनाई चाय, कोई आ गया था उसके लिए चाय बनाने के बाद फिर मैं लग गई थी काम पे। फिर मैंने बनाई 1-2 रील्स बिना भी, जैसे इंस्टा बिना भी ज़िंदगी अधूरी लगती है। जब तक फ़ोन ना चलाएं तो ऐसा लगता है पता नहीं ज़िंदगी में से क्या गायब हो गया। आप सब देख सकते हैं नमकीन चावल बचे हुए हैं, ये आएंगे रात को काम। फिर हम गए थे मार्केट, फ्रेंड्स सर्कल, तो फिर वहाँ हमने कुछ कुछ देखा, कुछ जो लेना था वो लिया। आप सब देख सकते हैं मैंने ट्रेंडिंग चूड़ी भी ले ली है अपने लिए। ये मैं डालूंगी शिवरात्रि को, आप सब देखना मेरे अगले व्लॉग में। तो फिर आप सब ऊपर का व्यू देख सकते हैं, पेड़ों में अब थोड़ी जान आनी शुरू हो गई है। फिर मैं लग रही थी अपने पार्लर में काम। तो फिर मैं चली गई थी बच्चों को ट्यूशन से लेने के लिए। आप सब देख सकते हैं वो पढ़ ही रहे थे, उनका काम खत्म ही नहीं होता क्योंकि अब एग्जाम भी आ रहे हैं ना सर पर, तो बच्चे पढ़ाई में बहुत ज़्यादा बिजी हो गए हैं। तो फिर बच्चों को लेकर मैं घर आने ही लग रही थी। तो आप सब देख ही सकते हैं, आप मेरे हाथों की हालत देख सकते हैं, दिन भर की काम की थकान और मेहनत का इन पर पूरा असर दिख रहा है। फिर मैंने रख दिया था कुकर आने के बाद, आटा बनाने के बाद मैंने कुकर रखने के बाद गैस पर, आप सब देख सकते हो, धुआं आने तक छोड़ दिया था इसको। फिर मैंने डाला इसमें जीरा डालने के बाद जब जीरा सुनहरा हो गया तो फिर मैंने इसमें डाले चॉप किए हुए प्याज को सुनहरा होने तक छोड़ दिया था। फिर जब ये सुनहरा हो गया तो आप सब देख ही सकते हैं, फिर डाला मैंने इसमें टमाटर चॉप किए हुए। तो टमाटर जब अच्छी तरह मैश हो गया तो मेल्ट होने के बाद मैंने इसको छोड़ दिया था, इसको साइड में निकाल लिया था। फिर मैंने दाल उबलने के लिए रख दी थी। जब दाल उबल गई तो आप सब देख ही सकते हैं। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक न्यू व्लॉग के साथ गाइस। आप दाल देख सकते हैं बहुत ही यम्मी है, मैंने बना दी थी रोटी। मिलते हैं एक न्यू व्लॉग के साथ। राम राम जी सारे ने, कैसे हैं आप सब। चैनल को लाइक करें, शेयर